हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेग्स के वर्कआउट के बारे में। जो लोग लेग्स का वर्कआउट काफी लगाते हैं, काफी अच्छे रेपिटेशंस भी लगाते हैं, काफी अच्छे सेट्स भी लगाते हैं, इवन हफ्ते में दो दो बार लेग्स लगाते हैं, लेकिन उनके लेग्स की फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो अक्सर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो इस चीज को सोचना बंद कर देते हैं कि उनकी कभी लेग्स की डेवलपमेंट होगी, या वो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारे जेनेटिक्स बहुत बुरे हैं और लेग्स की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन ये गलत है। आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। जब भी आप जिम में जाते हैं, सबसे पहले आप अपना वार्म अप करें, और वार्म अप करने से भी पहले एक चीज की जरूरत है, वो है आपका प्री वर्कआउट मील। तो 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, जिम जाने से पहले, आपका एक मील होना चाहिए। 25 से 30 ग्राम तक आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है, और कम से कम जो है 40 से 50 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटो में से आप ले सकते हो, या आप बनाना खा सकते हो, या एप्पल खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये अगले 1 1.5 घंटे में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि फिर आपको वर्कआउट शुरू करना है। तो 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आप ये वाला मील खाओगे। प्रोटीन के लिए इसके अंदर आप एग्स कंसिडर कर सकते हो, वे प्रोटीन कंसिडर कर सकते हो, या इसके अंदर आप पनीर खा सकते हो, लेकिन उसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो एग्स आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप प्रोटीन ले सकते हो, 1 स्कूप या 1.5 स्कूप प्रोटीन आप लेके अपना जिम जा सकते हो। जिम जाने के बाद आपको वार्म अप करना है, आपको साइकिलिंग करनी है या आपको वॉक करनी है 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह से स्टैटिक स्ट्रेचिंग करोगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये कुछ स्ट्रेचिंग्स के मैंने यहाँ पे आइडियाज दे रखे हैं आपको, तो इन सभी स्ट्रेचिंग्स को वन आफ्टर द अदर आप करें। इनमें आपको 2 4 मिनट सभी स्ट्रेचिंग्स में लगाने हैं। टोटल अच्छी तरह से जब आपके लेग्स की स्ट्रेचिंग हो गई है, अब आप अपना फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करें। हमेशा मैं कहता हूं कि जो एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है आपको, उसको हमेशा पहले करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चेस्ट में फ्लैट बेंच प्रेस सबसे मुश्किल लगती है, तो हमेशा चेस्ट को वहां से ही शुरू करें। लेग्स में मैं हमेशा मानता हूं कि स्क्वाट और लंजेस, ये दो एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो लोगों को मुश्किल लगती है, मेजोरिटी ऑफ लोगों को मुश्किल लगती है। तो आप या स्क्वाट से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप लंजेस से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर आप पहले लंजेस लगाओगे और अपना 100% एफर्ट आप लंजेस में लगा दोगे, तो स्क्वाट लगाते समय आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे और उतना ज्यादा एफर्ट वहां पे नहीं लगा पाओगे। तो मान लेते हैं कि इस बार आप जब लेग्स लगा रहे हो, तो इसमें आप लंजेस को पहले लगाओगे, और अगली बार जब आप लेग्स लगाओगे तो आप उसमें स्क्वाट्स को पहले लगाओगे। कम से कम आप 2 सेट लगाओगे विदाउट एनी वेट। एक पैर के साथ आपको 15 से 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। तो ये आपके 2 सेट हो जाएंगे। इन दोनों को ही हम वार्म अप कंसिडर करेंगे। इसके बाद आप वेट उठाओगे। मान लेते हैं कि 5 5 केजी के 2 डंबल आप उठाते हो, और उसके साथ आप 10 से 15 के बीच में रेपिटेशंस लगाते हो एक पैर के साथ। तो 10 से 15 इधर, 10 से 15 इधर। अगले सेट में आप थोड़ा ब्रेक लोगे। 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप अगला सेट लगाओगे, उसमें 10 10 केजी के डंबल्स उठाओगे, या फिर आप एक बारबेल को अपने शोल्डर पे रख लोगे जिसमें 10 10 केजी की प्लेट है, या 7.5 केजी की प्लेट है। उसके साथ आप लगाओगे 10 से 15 के बीच में ही, अगेन आप रेपिटेशंस रखने की पूरी कोशिश करोगे। आपका थर्ड सेट होगा, ये इसको आप और हैवी करोगे। हैवी कैसे करोगे? आपको कंसिडर करना है कि आपने पिछले सेट में कितना आपका जोर लगा, कितना वो मुश्किल था आपके लिए। उस आधार पे आप इस वाले सेट में अपना वेट बढ़ाओगे। वेट बढ़ाने के बाद आप इसमें भी 10 और 15 के बीच में रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करोगे। जितने भी लग जाते हैं, आपका फेलियर अचीव हो जाता है। आप उस वेट को जो आपने उठा रखा है, उसको आप रख देंगे, और बिना वेट के 5 5 या 6 6 रेपिटेशंस आप सिंगल लेग के साथ फिर से लगाओगे। ये यहाँ पे आपके लंजेस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आप स्क्वाट में जाओगे, स्क्वाट लगाओगे। पहले सेट में ही आप हैवी जा सकते हो, बिकॉज आपके लेग्स पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, लेकिन आप 100% वाला वेट नहीं उठाओगे। आप 70 80% वाला वेट उठाओगे। मान लेते हैं कि मेरी मैक्सिमम, मैंने पिछले हफ्ते जो स्क्वाट लगाई थी उसमें 150 केजी के साथ मैंने 9 रेपिटेशंस लगाए थे। तो ये वाला वेट मैं नहीं उठाऊंगा, मैं 120 केजी उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं लंजेस लगा चुका हूं, मैं थक चुका हूं थोड़ा सा। तो मैं 120 केजी उठाऊंगा और मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाऊंगा।
फेलियर तक जाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये भी करूंगा कि मेरे साथ एक मेरा पार्टनर हो जो मेरे पीछे खड़ा रहे, जो जरूरत पड़ने पर मुझे हेल्प कर सके। तो मैक्सिमम रेपिटेशंस मैंने लगाए, मान लेते 13-14 रेपिटेशंस मैंने लगा लिए। अब मैं इस वेट को रख दूंगा। वेट को 2 से 3 मिनट का मैं ब्रेक ले लूंगा और वेट को बढ़ा दूंगा। 10-10 केजी बढ़ा दूंगा या 7.5-7.5 केजी बढ़ा दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरे अंदर से क्या आवाज आती है, मुझे कैसा लग रहा है। अगर मुझे लगता है कि मैं 10-10 केजी डाल के भी 8-9 रेपिटेशन लगा सकता हूं, तो मैं 10-10 केजी डालूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे 10-10 केजी नहीं डालना चाहिए, मुझे 5-5 केजी डालना चाहिए, तो मैं उतना वेट डालूंगा। और फिर अगले सेट में 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेके मैं और नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस। मेरा पार्टनर पीछे खड़ा रहेगा और मैक्सिमम मुझे पुश करने में हेल्प करेगा। और इसी तरह से मैं इसके बाद थर्ड सेट में भी सोचूंगा कि मैं और कितना वेट बढ़ा सकता हूँ। हमेशा जो रेपिटेशंस हैं वो 8 से ऊपर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आप 2 या 3 रेपिटेशंस लगा रहे हो तो वो काउंट मत करो उसको, वो सेट किसी काम का नहीं है। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आपके रेपिटेशंस 8 से ऊपर होने चाहिए। अगर आप 6 रेपिटेशंस लगा के थक गए हो, तो आप अपने पार्टनर से कहो कि वो आपको हेल्प करके 2-3 और लगवा दे, rather देन 6 रेपिटेशंस के बाद आप वेट को वापस रख रहे हो, तो वो गलत बात है। आप हमेशा कोशिश करें 8 से ऊपर रेपिटेशंस लगाए। तो इस तरह से आपने अपनी स्क्वाट को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड एक्सरसाइज हम यहाँ पे लेग एक्सटेंशन लगाएंगे, क्योंकि लेग एक्सटेंशन एक तरह से आइसोलेट मूवमेंट है आपके लेग्स की, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। लेग एक्सटेंशन में आप एक मॉडरेट वेट लेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाएंगे। अब आप सोचोगे कि मैं बार बार कह रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस, जबकि लेग्स को मैंने बड़ा करना है, लेग्स का मैंने साइज गेन करना है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि लेग्स के साइज को गेन करने के लिए अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशंस के साथ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कम नंबर ऑफ रेपिटेशंस के साथ लेग्स के साइज को गेन करने में भी उतनी मदद नहीं मिलती है। तो आपको अपने लेग्स के साथ थोड़ा ब्रूटल वर्कआउट करना पड़ेगा। लेग एक्सटेंशन की बात करते हैं कि आप यहाँ पे लगाओगे मैक्सिमम रेपिटेशंस मॉडरेट वेट के साथ में, और हर रेपिटेशन को ऊपर लाओगे। जब लेग आपके लेग्स जब सीधे हो जाएंगे, तो वहां पे स्क्वीज करोगे, मसल्स को एकदम स्क्वीज करोगे, निचोड़ोगे उनको अच्छी तरह से। इस तरह से जब आप रेपिटेशंस लगाओगे और मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाओगे, तो मान लेते हैं कि आप 12 रेपिटेशंस तक पहुंच गए हो। तो अब आपको पता है कि आपने बड़ी मुश्किल से 12 रेपिटेशंस लगाए हैं, 13 रेपिटेशंस आप नहीं लगा सकते थे। तो आप वेट ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप एक प्लेट बढ़ाओगे, ब्रेक लोगे 2 मिनट का, और फिर आप अगले सेट में भी इसी तरह से कोशिश करोगे। अगर दूसरे सेट में आपके रेपिटेशंस 8-9 पे रह गए हैं, तो फिर आप वेट को जितना आपने बढ़ाया था उसको आप वापस कम कर देंगे, क्योंकि 8 रेपिटेशंस लेग एक्सटेंशन में बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको लेग एक्सटेंशन में कम से कम 12 से 15 के बीच में जाना चाहिए। थर्ड सेट में थोड़ा वेट समझ लिया आपने किस तरह से ऊपर नीचे करना है, वो कर लोगे, और फिर आप मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाओगे। तो यहाँ पे क्वाड्स का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। क्वाड्राइसेप जो थाई का आगे वाला हिस्सा होता है उसे क्वाड्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हैमस्ट्रिंग की, जो थाई का पीछे वाला हिस्सा होता है, हैमस्ट्रिंग। उसको आप कैसे ट्रेन करोगे? तो हैमस्ट्रिंग में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आप लगाओगे। पहली एक्सरसाइज है लेग कर्ल। अगर आपकी जिम के अंदर लेग कर्ल की मशीन है, लेट के लेग कर्ल लगा सकते हो आप, या बैठ के भी लेग कर्ल वाली एक मशीन रहती है तो वो लगा सकते हो, दोनों में से कोई सी लगा सकते हो। अगर मशीन नहीं है तो आप इस तरह से उल्टे लेट के दोनों पैरों के बीच में डंबल को पकड़ के भी आप लगा सकते हो, फ्लैट बेंच के ऊपर लगा सकते हो। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगली जो एक्सरसाइज है वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। स्टिफ्ड लेग डेडलिफ्ट में आपको थोड़े से नीज को बेंड करना है, लोअर बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, और आपको बारबेल के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि बारबेल पे आप ज्यादा वेट उठा सकते हो। डंबल्स तो आपके जिम में मैक्सिमम 40-40 केजी के डंबल रहेंगे, लेकिन अगर आप बारबेल पे लगा रहे हो तो आप 100 केजी से ऊपर भी जा सकते हो इसमें, अगर आप अच्छे खासे पुराने जिम जाने वाले बंदे हो तो बारबेल पे ही लगाने की प्रैक्टिस करें। आपको उतना ही नीचे जाना है जहां पे आपको अपने हैमस्ट्रिंग में और अपने हिप्स में स्ट्रेच महसूस हो, उतना आप नीचे गए और फिर वापस आप सीधे हो गए। कोशिश रहेगी 10 से ऊपर रेपिटेशंस लेके जाने की, आपकी कोशिश रहेगी।
पहले सेट में आपने सोच समझ के एक वेट डाला, आपने मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाए, मान लेते हैं आप 13-14 रेपिटेशंस आपने लगा लिए। तो अगले सेट में थोड़ा सा वेट बढ़ाएं, ब्रेक 2 से 3 मिनट आप ले सकते हो और फिर आप देखें मैक्सिमम रेपिटेशंस आपसे कितने लगते हैं। ये एक्सरसाइज की भी आप 3 सेट लगाओगे और 3 सेट कंप्लीट होने के बाद में आप लगाओगे काफ रेजेस। काफ रेजेस में आप करोगे सुपर सेट। तो कैसे करेंगे सुपर सेट? आपके पास इस तरह की सीटेड काफ रेस की मशीन होगी जिम में, तो इसके ऊपर आप हैवी लगाओगे, 10 और 15 के बीच में यहाँ पे रेपिटेशंस लगाओगे। उसके बाद आप यहां से निकलोगे, तुरंत खड़े होके किसी एलिवेटेड जगह पे पैर रखोगे, प्लेट के ऊपर आप अपने पंजे रख लें, पैरों के पंजे, टोज, और आपको इस तरह से स्टैंडिंग काफ रेजेस लगाने हैं। मैक्सिमम रेपिटेशंस यहाँ पे लगाने की कोशिश करनी है। 15 से 20 के बीच में अगर आप रहते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई वेट नहीं उठाना है, आप अपने बॉडी वेट के साथ ही लगाओगे और यहाँ पे आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है। और अब आप करोगे स्ट्रेचिंग। बहुत ही ध्यान से करने वाली स्ट्रेचिंग है, आप बहुत ज्यादा टू मच स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इंजरी भी हो सकती है। बहुत ही आराम से आप स्ट्रेचिंग करेंगे जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है। किसी की सहायता लेके स्ट्रेचिंग कभी मत करना, क्योंकि अगर आपने किसी की सहायता लेके स्ट्रेचिंग करी और उन्होंने ज्यादा जोर लगा दिया तो आपको चोट लग सकती है। तो आप खुद से स्ट्रेचिंग करें जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। हर पोजीशन में, हर स्ट्रेचिंग की पोजीशन में 2 से 3 सेकंड होल्ड करें, उसके बाद आप दूसरे पैर के साथ स्ट्रेचिंग करें और इस तरह से आप 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद आप अपना प्रोटीन शेक पी लीजिए। प्रोटीन शेक जब आप पी रहे हो तो उसके साथ में आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होना चाहिए। लेग्स के वर्कआउट के बाद मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट्स का कोई अच्छा सोर्स होना बहुत जरूरी है। 2 केले खा सकते हैं आप, डेट्स खा सकते हैं आप, खजूरें बोल देते हैं जिसको, डेट्स। तो खजूर खा लिए या बनाना खा लिए, या फिर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो पाउडर फॉर्म में आते हैं उनको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोटीन के साथ उसको मिक्स करके आप पी सकते हैं। और कुछ लोग जो है वो चोकोस खा लेते हैं पोस्ट वर्कआउट में, प्रोटीन शेक के अंदर ही चोकोस डाल लेते हैं, तो ये भी चीज आप कर सकते हो। तो इसके बाद आप 1-1.5 घंटे बाद अपना मील लें। उस मील के अंदर भी आपको जो है लगभग 30 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए और लगभग 50 से 60 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपके वर्कआउट से पहले और आपके वर्कआउट के बाद आपका जो मील है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और उसी के साथ आपकी रिकवरी इंप्रूव होगी। तो रिकवरी नहीं होगी तो कहाँ से लेग्स बड़े होंगे? हर मसल के साथ आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी कहानी अलग होती है। सो लेग्स के साथ आज हम बात कर रहे हैं, तो लेग्स के ही संदर्भ में मैं कहूंगा कि इस तरह से आपको डाइट रखनी चाहिए। कल या परसों में आपको एक नई वीडियो दूंगा जिसमें मैं चेस्ट की बात करूंगा कि जिनकी चेस्ट डेवलप नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।